क्या तुमने कभी नोटिस किया है, तुम बस 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो और फिर अचानक देखते हो कि 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। तुम सोचते हो मैं तो बस एक नोटिफिकेशन चेक करने आया था, लेकिन फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स और पता ही नहीं चलता कि तुम एक एंडलेस लूप में फंस चुके हो। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कई बार तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया होता, फिर भी हम फोन उठाकर चेक करते हैं, जैसे फोन या मैं बुला रहा हूं, अरे भाई मुझे भी देख लो। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? क्या हम कमजोर हैं? क्या हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है? या फिर इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन है? सच तो ये है कि हमारा दिमाग ही हमें बार बार फोन उठाने पर मजबूर करता है। जब भी तुम फोन में कुछ नया देखते हो, कोई मैसेज, लाइक, कमेंट या फनी रील, तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। डोपामीन बेसिकली दिमाग का रिवॉर्ड सिग्नल है। यानी जब तुम्हें कुछ अच्छा लगता है, दिमाग बोलता है ये अच्छा है, इसे फिर से करो। अब सोचो, अगर तुम्हें एक फनी रील दिखती है, दिमाग को अच्छा लगता है, फिर तुम दूसरी रील देखते हो, फिर अच्छा लगता है, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और देखते देखते 30 मिनट निकल जाते हैं। इसीलिए रील्स और शॉर्ट वीडियोस इतने एडिक्टिव होते हैं, क्योंकि हर स्वाइप के साथ दिमाग को लगता है शायद अगली वाली और भी मजेदार होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे कोई लॉटरी मशीन खेल रहा हो। हर बार उम्मीद है कि अगली बार जैकपॉट मिलेगा और इसी उम्मीद में हम स्क्रॉल करते ही रहते हैं। लेकिन फोन एडिक्शन सिर्फ रील्स की वजह से नहीं होता है। एक और रीजन है, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम फोन दूर रखकर पढ़ने बैठते हो, लेकिन 2 मिनट बाद ही दिमाग में ख्याल आता है, कहीं किसी ने मैसेज तो नहीं किया, कहीं ग्रुप में कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं आया, कहीं कोई नई रील मिस तो नहीं हो गई। और बस तुम फिर से फोन उठा लेते हो, भले ही वहां कुछ खास ना हो, लेकिन दिमाग को चेक करना जरूरी लगता है। अब एक और मजेदार चीज सुनो, कभी कभी हम बोर होने से बचने के लिए भी फोन उठाते हैं। बस 2 मिनट के लिए खाली बैठे हो और तुरंत फोन हाथ में, बस स्टॉप पर खड़े हो फोन, लाइन में इंतजार कर रहे हो फोन, खाना खाते हुए भी फोन, यहाँ तक कि कई लोग तो बाथरूम में भी फोन लेकर जाते हैं। अब सोचो, अगर फोन ना हो तो हम क्या करेंगे? शायद हम आसपास की चीजें नोटिस करेंगे, लोगों से बात करेंगे, या बस अपने थॉट्स के साथ थोड़ी देर बैठेंगे। लेकिन आजकल हम अपने थॉट से भी बचने के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं। फोन एक तरह से इंस्टेंट एस्केप बन गया है। थोड़ा स्ट्रेस हुआ फोन, थोड़ा बोर हुए फोन, थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस हुआ फोन। लेकिन धीरे धीरे इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। जब हम बार बार फोन यूज करते हैं तो हमारा अटेंशन स्पैन कम होने लगता है। मतलब पहले तुम 30 मिनट तक आराम से पढ़ सकते थे, अब 5-10 मिनट बाद ही दिमाग बोलता है चलो थोड़ा फोन चेक कर लेते हैं। और यही वजह है कि कई लोगों को आजकल लगता है कि उनका फोकस पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, फोन एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो। असल में ये ऐप्स ही इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। इनफाइनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले वीडियोस, एंडलेस नोटिफिकेशंस, ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो तुम्हें ऐप में रोके रखने के लिए बनाए गए हैं। यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन असल में फोन ही हमें यूज कर रहा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फोन खराब चीज है। फोन से हम सीख भी सकते हैं, नई स्किल्स भी सीख सकते हैं और दुनिया से कनेक्टेड भी रह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब फोन हमारा टूल बनने की बजाय हमारा बॉस बन जाता है। और शायद इसी वजह से कई लोग आजकल ये महसूस करते हैं कि उनका बहुत सारा टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो अगली बार जब तुम बिना रीजन के फोन उठाओ, बस 1 सेकंड के लिए खुद से पूछना, क्या सच में मुझे अभी फोन की जरूरत है या ये सिर्फ आदत बन गई है? क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल कंट्रोल ये होता है कि हम एक छोटी सी आदत को पहचान लें। और जब तुम उस आदत को पहचान लेते हो तो धीरे धीरे उसे बदलना भी पॉसिबल हो जाता है। और शायद तभी फोन तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करने की बजाय तुम फोन को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो।